Assalamualaikum. Define chemical bond or what is chemical bond? A chemical bond is defined as a force of attraction between atoms that holds them together in a substance. कि किसी substance के अंदर atoms ने एक दूसरे को किस तरह से पकड़े हुए हैं, वो एक ख़ास फोर्स होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं. इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज़ सम फोर्सेस विच होल्ड द एटम्स टुगेदर. अब हर एक मॉलिक्यूल में या कंपोनेंट के अंदर या आप कह सकते हैं सब्सटेंस में एटम एक दूसरे के साथ एक ख़ास तरीके से जुड़े हुए हैं एक फ़ोर्स के साथ. उस फोर्स को हम केमिकल फोर्स का भी नाम देंगे और वही हमारी एक्चुअली में क्या है, केमिकल बॉन्ड कहलाती है. अगर आप आयनिक कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे क्या है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज ले आता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव. अब पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान क्रिएट हो चुकी हुई है. इस लिहाज से इनमें एक बॉन्ड बन चुका हुआ है. ठीक है, अपने हर तरफ से अगर यहाँ पे सोडियम है साइड्स पे इसके, तो ये क्लोरीन यहाँ पे, इसी तरह यहाँ सोडियम है तो इधर क्लोरीन है, क्लोरीन के इस तरफ. तो ये एक आपके पास मॉलिक्यूल या आप कह सकते हैं कंपाउंड है. अगर इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग में आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से इनमें एक रिलेशन बन गया या एक फोर्स बन गई हुई है जिसे हम शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर रही है, तो इससे भी ये एक मॉलिक्यूल बन गया हुआ है आपके पास. आगे मेटालिक बॉन्डिंग में बात करते हैं कि आयंस के इर्द गिर्द क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसने आयंस को घेरे हुआ है, इसलिए भी इनके दरमियान एक फोर्स है और बॉन्ड है. अगर आप मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात करते हैं, पूरा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से एक इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन की वजह से अटैच है और ये भी एक फोर्स कहलाएगी आपकी. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग और यू कैन से दैट द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल. दिस attain of 8 electron configuration in the outermost shell either by sharing, by losing और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल. सो ये तमाम चीज़ें किसके अंडर आती हैं, ऑक्टेट रूल के अंडर आती हैं. इसमें क्या होता है कि एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज़ करके और या शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे. ऑक्टा का मतलब है 8 के, अपने आउटर मोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करें. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्वायर एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. यहाँ पे देखिए नियॉन की एग्जांपल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है. सो इट्स अ स्टेबल एटम. This octet rule only stabilizes that noble gas electronic configuration should be attained by atoms when they combine or react. तो जितने भी एलिमेंट आपके रिएक्शन करेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे, जो कि क्या है, ऑक्टेट रूल है. और इनमें से सिर्फ एक हीलियम है जो कि डुप्लेट रूल पे चलता है, उसको देखते हैं नेक्स्ट. फॉर एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन और हीलियम विच हैव ओनली एस सबशेल, दिस becomes duplet rule. It plays a significant role in understanding the formation of chemical bond between atom. अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है. अब ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है. ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है इसका, कि इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर लिए, क्योंकि एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही जा सकते हैं और अगर 2 आ गए तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया. अब इसको कौन फॉलो करता है, इसको हाइड्रोजन फॉलो करेगी. ठीक है, क्योंकि उसने अपना आउटर मोस्ट शेल अगर वो ग्रुप में देखें तो वो इस लिहाज से इसके सामने जो पीरियड में आएगा वो आपके पास हीलियम आएगी. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्वायर एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डुप्लेट रूल. तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डुप्लेट कहलाएगा. इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस. अगर हम आयंस में बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयन होता क्या है. जब एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो फिर क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा. इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जिसके बाद इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन के पास, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. अब दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी, या आप कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और इनमें एक बॉन्ड बनेगा, जिसे हम बॉन्डिंग फोर्स भी कह सकते हैं और केमिकल बॉन्ड का नाम भी देंगे. बट इफ़ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम और बिटवीन द एटम्स दैट हैव comparable electron negativity, then the chemical bond formation is by share of
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी म्यूचुअल और वन साइडेड। अच्छा, अगर कोई ऐसे एटम हो कि जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक जैसी हो या सिमिलर एटम हो, तो वो अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अपनी जो ऑक्टेट है या अपना डुप्लेट है कंप्लीट करेंगे, वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको मजीद एक इलेक्ट्रॉन अपना शेल मुकम्मल करने के लिए चाहिए। सो उससे क्या होगा कि इसका डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन है, इट्स नीड मोर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब क्या करेगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ऑक्सीजन इसके साथ कर देगा। इस तरह से हाइड्रोजन का क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नाउ हाइड्रोजन इज स्टेबल हेयर। इसी तरह दूसरी हाइड्रोजन भी ऐसे ही करेगी, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो चुके हैं। इट्स मीन इट्स आल्सो गोइंग टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट शेल बाय शेयरिंग ऑफ इट्स 2 इलेक्ट्रॉन विद 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये शेयरिंग की एग्जांपल थी। When two approaching atoms comes closer, the attractive as well as repulsive forces become operative. जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो आपको पता है कि उनके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज एक एटम का दूसरे एटम के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये एटम को एक दूसरे के करीब नहीं आने देंगे, लेकिन द फॉर्मेशन ऑफ chemical bond is a result of net attractive forces which dominate the energy of the system is lowered and molecule is formed। लेकिन क्या होता है कि ये फिर भी एक दूसरे के करीब आते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि इनकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यहाँ पे आपको ये ग्राफ बड़ा क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पे एटम से और जैसे ही इनकी एनर्जीज को कम किया तो ये क्या हो गया कि आपस में इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया, बॉन्डिंग बन गई। इट्स मीन द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ऑन द रिपल्सिव फोर्सेस, यानी कि जो न्यूक्लियस था इस एटम का उसने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह इस एटम के न्यूक्लियस ने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और ये रिपल्सिव फोर्सेस पे क्या आ गई, गालिब आ गई, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, फोर्स क्रिएट हो गई और एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली ड्यू टू लोअर ऑफ एनर्जी। Otherwise, if repulsive forces become dominant, no chemical bond will be formed. अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे ना हो कि एनर्जीज कम ना हो तो रिपल्सिव फोर्सेस क्या रहेंगी, फिर आपकी डोमिनेंट रहेंगी। उसकी वजह से एटम जो हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे, या आप कह सकते हैं कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से तो वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो आप कह सकते हैं कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं इसकी वजह से भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सका। Types of chemical bonding. The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से इन्हें हम क्या नाम देते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नाम भी देते हैं। दे यूजुअली reside in the incomplete or partially filled outermost shell of an atom। ये बेसिकली कहाँ होंगे, outermost shell में होंगे, या तो ये वाला शेल जो outermost है इनकम्प्लीट होगा या ये partially fill होगा, यानी कि कुछ इसमें से कम होंगे और कुछ मुकम्मल होंगे। Depending upon the way how these valence electrons are involved in bonding, they result इन फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि ये किस में पाए जा रहे हैं, यानी कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये उस लिहाज से अपने आप को उस बॉन्डिंग स्कीम में लेके जाएंगे जो हम यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नंबर 1 इज आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द लास्ट इज मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले हम आयनिक बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे क्या कर देता है, लूज कर देता है, और दूसरा उसको कंप्लीटली क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गेन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से ये इनमें एक बॉन्ड बन जाएगा, या आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बन जाएगी जिसे हम आयनिक बॉन्डिंग में डील करेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, हाइड्रोजन शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन एंड इट्स कंप्लीट इट डुप्लेट। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसे ही करेगा, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अपने
दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है। नंबर 3 इज डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है पूरे का पूरा, या आप कह रहे हैं कि डोनेट हो रहा है दूसरे एटम को, ठीक है, और इस तरह इनमें क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। द लास्ट टाइप इज मेटेलिक बॉन्ड। इसमें क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसने आयंस को क्या किया हुआ, घेरे हुआ है तमाम तरफ से। सो लेट्स सी फर्स्ट द आयनिक बॉन्ड। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल्स have the tendency to lose their valence electron forming positively charged ion। अब जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है ये क्या करते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी होती है। जाहिर है इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो उनको लूज करके इससे नीचे वाले जो इनका शेल होगा उसको वो ऑक्टेट के मुताबिक फुलफिल कर लेंगे। सो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर क्या चार्ज ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15 टू ग्रुप 17, अगर आप यहाँ से देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 15 टू 17 ये एटम्स क्या करते हैं, हैव द टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सो दे आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इनमें क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग है ये वाले एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अटेन करते हैं, और इस तरह से ये लूज करेंगे और ये गेन करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान फिर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा। सो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। So what is ionic bond? Let's see it in detail. If atoms belonging to these two different groups, metals and non-metals, are allowed to react, chemical bond is formed। अगर इस तरह से हम ये मेटल सोडियम और नॉन मेटल क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो इनमें आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोबारा इस बात को गौर से देखिएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से मुकम्मल ट्रांसफर हो जाएगा मेटल से नॉन मेटल की तरफ। From one atom to another atom is called ionic bond. The formation of NaCl is a good example of this type of bond। अगर आप यहाँ पे देखें सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने ये क्या कर दिया, लूज कर दिया। लूज करने के बाद सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर इज एन आयनिक बॉन्ड। सो ये सोडियम क्लोराइड का एक आपके पास मॉलिक्यूल है। सोडियम क्लोराइड इज अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 11, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 है और थर्ड शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट आउटर मोस्ट शेल, और यू कैन से दैट इट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इससे 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये अपना क्या कंप्लीट कर लेगी, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट एज शोन इन द फिगर, जो यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट में दिखाई गई हैं। The frame indicate electron in the valence shell of these elements. Sodium has only 1 electron and chlorine has 7 electrons. Sodium के outermost shell में सिर्फ 1 है जो कि आपको नजर आ रहा है, और chlorine के outermost shell में 7 electron है। Sodium being electropositive element has the tendency to lose electron, and chlorine being an electronegative element has a tendency to gain the electron. सो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। सो इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम क्लोराइड आयन। दिस इज सोडियम आयन नाउ एंड इट्स क्लोराइड ion. Therefore, they form positive and negative ions by losing and gaining of electrons respectively. They attain इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैस। अच्छा, अब ये दोनों क्या करेंगे, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो कुछ इस तरह से होगी, 1s2 और 2s8
2s यानी 2 सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2s2 एंड 2p6, तो टोटल इनके 8 हो जाएंगे। तो ये देखें इसका जो सेकंड शेल था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इट्स मीन इट्स अटेन द ऑक्टेट रूल एंड बिकम स्टेबल। इसी तरह क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। सो इसने जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल की नियोन की, और इसने किस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की, आर्गॉन की। By losing one electron from the outermost shell, sodium become Na positive ion and it is left with 8 electron in the second shell which will now become the valence shell. अब ये इसका second shell है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं by losing 1 electron and it's become a sodium ion. By gaining 1 electron, chlorine atom now also has 8 electron in its outermost shell and become chloride ion. Both of these atoms are now changed into ऑपोजिटली चार्ज आयन। अब ये देखें इसने लूज किया पॉजिटिव चार्ज, इसने गेन किया नेगेटिव चार्ज, दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिटली चार्ज आयन बन चुके हुए हैं। दे स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दम सच एज। तो ये देखें ये दोनों अब क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इस तरह से प्लस माइनस आपस में मिलकर NaCl का एक आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे और इसी तरह से ये सेटिस्फाई भी कर देंगे। Now the last thing about the energies, ionic compounds, it is to be noted that only valence shell electron take part in the type of bonding while the other electrons are not involved. बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे सोडियम के वैलेंस शेल में 3s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में सिर्फ आपके पास जो 3s या 3p इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी इनर शेल है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसमें चला गया। बाकी ये देखिए 1s2 2s2 2p सोडियम का बिल्कुल वैसे ही, इसी तरह क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, इस तरह से पहले ये 5 था अब ये क्या हो गया 6 हो गया, बाकी बिल्कुल इंटैक्ट है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल वैसे ही है। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजली गिवन आउट। अब क्या हुआ कि इनकी एनर्जी लोअर डाउन हुई, जब एनर्जी कम हुई तो ये एक दूसरे के करीब आए और इस तरह इनमें क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। सो इट्स मीन यू कैन से दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इन सच टाइप ऑफ एलिमेंट द एनर्जी इज यूजली गिवन आउट। तो यहाँ से एनर्जी इनकी क्या हुई, कम हुई, तो फिर इनमें बॉन्ड बना। ये ग्राफ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्यू टू लूज ऑफ एनर्जी दे कम ईच अदर एंड देन दे फॉर्म अ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। The compound formed due to this type of bonding are called ionic compound. इस तरह से बनने वाले जो कंपाउंड होंगे जिनमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो रहे होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, आयनिक कंपाउंड्स का नाम